जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। इसमें भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषय के संयोग या इंद्रिय विषय जिसको कहेंगे व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। तो कविता में है, विषयों के इंद्रिय संयोग, विषयों के इंद्रिय संयोग द्वंद्व से किंचित होते नहीं जो नर तनिक विचलित। इंद्रियों के विषयों के इंद्रिय संयोग द्वंद्व से किंचित होते नहीं जो नर तनिक विचलित। रखे संभाव परिस्थिति में हे शूरवीर अर्जुन, ऐसे धैर्यवान है मुक्ति पथ के पात्र निश्चित। अब इसको समझने के लिए कि ईश्वर कह रहे हैं कि मतलब उस तरह के जो पात्र हैं जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, दृढ़ रहता है। तो यहाँ मुख्यतः जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय का जो विषय, जो पंच इंद्रियां हैं हमारी, और उसके साथ जो विषय जुड़े हुए हैं, जैसे नेत्र से दृष्टि जुड़ा हुआ है, कान से श्रवण जुड़ा हुआ है, त्वचा से स्पर्श जुड़ा हुआ है, तो यही इंद्रिय विषय का संयोग कहा जाता है। इससे जो द्वंद्व उत्पन्न होता है कि आपने किसी चीज़ को देखा तो उससे जो द्वंद्व उत्पन्न होगा सत का, रज का और तम का, मतलब वो चीज़ आपको आप में सत्व गुण के रूप में भी देखने का हो सकता है, रजगुण के रूप में भी देखने का हो सकता है, और तम गुण के भी देखने का हो। तो इससे जो द्वंद्व होगा, जो वो परिस्थिति से जो विचलित नहीं होते हैं जो नर, और रखे संभाव हर परिस्थिति में। संभाव मतलब सुख और दुख से में भी एक जैसा, या जो राग द्वेष से दूर, राग द्वेष में भी एक जैसा, तो वो हैं मुक्ति पथ के या मोक्ष के पात्र हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर के जो संतुलन है उसको बनाए रखता है या संभाव, वही जो मोक्ष है या अमर होने का जो है अधिकारी है, वो बनता है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं। जितने भी लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, राग द्वेष, इससे विचलित नहीं होता है। इसको और तरह से कह सकते हैं कि जो इंद्रिय विषय होने पर भी मन अधिक विचलित नहीं होता है, मन स्थिर रहता है। तो ऐसे जो पुरुष हैं, जो ऐसे जो धीरवान हैं, वो मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। और इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि जो मनुष्य न सुख से मोहित होता है, न दुख से उसको व्याकुल होता है,
ये ये भी एक बड़ा उत्तम एक तरह का साधना ही है जीवन का उसका। तो ऐसे पुरुष भी, उनकी पात्रता हो जाती है मोक्ष के लिए। तो मतलब जो बाह्य चीज़ है उससे आदमी विचलित नहीं। यही भगवान ने इसको समझाने का प्रयास किए हैं इस श्लोक के माध्यम से। आशा है आपको यह ठीक लगा होगा। आप अपना विचार हमें कमेंट के रूप में भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।